एफएलएन की कक्षा शिक्षण में बहुत जरूरी है प्रत्येक लेसन प्लान के प्रारंभ में टीपीआर कराना। टीपीआर मीन्स होता है, क्या अर्थ होता है टीपीआर का? टोटल फिजिकल रिस्पांस। क्या होता है बताइए? टोटल फिजिकल रिस्पांस। संदर्शिका में कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, विद्यार्थियों के साथ उन एक्टिविटीज को कराना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ मैं आपको बता रहा हूं। जंप वन टाइम, मतलब जंप वन टाइम, एक बार आगे कूदिए। सभी लोग कूदें। ये हुआ जंप वन टाइम। टर्न अराउंड का अर्थ होता है पीछे मुड़ना। टर्न अराउंड, जंप वन टाइम, आगे की तरफ को जाइए। टर्न अराउंड, ठीक है। ये तो एक एक्टिविटी हो गई। और इसी तरह से एक्टिविटीज हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी पर हम लेंगे। पॉइंट टू योर हेड। अब पॉइंट में टच नहीं करना है। पॉइंट टू योर हेड, टच योर हेड। पॉइंट टू योर आई, टच योर आईज। पॉइंट टू योर नोज, टच योर नोज। एक तो ये हो गया पॉइंट टू और टच। तब टच में टच करना है, पॉइंट में उस ओर इशारा करना है। पॉइंट टू फैन, ठीक है। अब आपको बोलना नहीं है, केवल करना है, एक्टिविटी करना है। पॉइंट टू फैन, पॉइंट टू विंडो, पॉइंट टू वॉल, पॉइंट टू टेबल, पॉइंट टू बोर्ड, पॉइंट टू टीचर, पॉइंट टू मोबाइल, पॉइंट टू पेन। मतलब जिस ओर जो वस्तु रहती है उधर हम पॉइंट करते हैं, ठीक है। सिट डाउन, स्टैंड अप। अब जहां जहां पर हम बोलेंगे वहां पर आपको जो है टच करना है, ठीक है। जो हम पार्ट्स बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी में हेड, आई, नोज, माउथ, फिंगर, चेस्ट, स्टमक, थाई, थाई जांघ, नी, टोज। हेड, माउथ, टोज, शोल्डर, कंधे, नी, हेड, माउथ, नी, ईयर, टोज, टीथ, लिप्स, लिप्स, आई, ईयर, हेयर, नी, टोज, हेड, लेग, लेग यहां पर, ये लेग, ईयर, टोज, माउथ, नी, हेड, ठीक है। इस तरह से जब हम इसके फोल्डिंग के अंतर्गत आई डू, वी डू और यू डू के माध्यम से कराते हैं। आई डू पहले टीचर करके बताएंगे। अभी आप सभी टीचर्स हैं, इसलिए आपसे डायरेक्ट में करा रहा हूं। लेकिन इसका सिस्टम यह है कि पहले टीचर खड़े होकर के बताएंगे, इसके बाद वी डू के साथ विद्यार्थियों के साथ करेंगे, फिर एक विद्यार्थी को हम सामने ले आएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं ओझा सर को एज ए स्टूडेंट्स यहाँ पर ले आया, घेरे के अंदर से यहाँ पर खड़े कर दिया। अभी यू डू हुआ। यू डू में सभी लोग कक्षा के शेष विद्यार्थी देखेंगे और ये करके बताएंगे। जैसे ओझा जी हैं, मैं बोलता हूं इनको हेड, ईयर, नोज, हैंड, टोज, नी, स्टमक, हेड, नी, ईयर, टोज। ये हुआ हमारा यू डू।
ऐसे एक एक विद्यार्थी से हम कराएंगे। तो जब यू डू बहुत अच्छा मेथोडोलॉजी दी गई इसके फोल्डिंग की, प्रत्येक विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करना। यू डू में क्या होता है, प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने का अवसर, उसे अवसर मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन में हम कहेगा आपसे जो है तो अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, अपनी जगह पर चलिए सर। इंट्रोडक्शन के लिए एक एक्टिविटी जैसे हम करा सकते हैं, आई हैव अ नेम, यू हैव अ नेम, माई नेम इज डॉक्टर शशिकांत शुक्ल, व्हाट्स योर नेम, या व्हाट इज योर नेम। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम राउंड में खड़े कर लिए, इंट्रोडक्शन की एक्टिविटी कराना है। तो इंट्रोडक्शन की एक्टिविटी में ये स्टेप हम बोलेंगे, आई हैव अ नेम, यू हैव अ नेम, माई नेम इज डॉक्टर शशिकांत शुक्ल, व्हाट इज योर नेम। सामने वाला बताएगा कि माई नेम इज, जो आपके नाम रहेंगे। फिर इसी तरह से आप बोलिए, आई हैव ए नेम, यू हैव ए नेम। इस एक्टिविटी को हम कुछ दूर तक करा करके देखते हैं। मैडम बोलिए आपसे बगल में, आई हैव ए नेम, ऐसे बोलिए, आई हैव ए नेम, यू हैव ए नेम, माई नेम इज, ठीक, व्हाट इज योर नेम, नहीं माई नेम इज, ठीक। अब आप इधर इस एक्टिविटी को बोलिए, ऐसे बोलिए हाथ से, तभी टीपीआर पूरा होगा जब आप बोलेंगे। व्हाट इज योर नेम, अब उधर बोलिए, आई हैव ए नेम, यू हैव ए नेम, माई नेम इज। अब क्लास एक्टिविटी में रुकिएगा, क्लास एक्टिविटी में हम विद्यार्थियों के साथ इस तरह से 1 घंटे 2 घंटे इस एक्टिविटी को हम कराते हैं। पहले क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख दीजिए, इसकी प्रैक्टिस करा लीजिए। अभी हैव का अर्थ क्या होता है, आई का अर्थ क्या होता है, जरूरी नहीं कि हमारा विद्यार्थी जाने। ऑटोमेटिक जब वो बोलेगा आई हैव अ नेम, मतलब मेरा नाम है, यू हैव ए नेम, आपका भी कुछ नाम है, यू हैव सामने हाथ रहेगा, माई नेम इज, मेरा नाम है, अपना नाम, और व्हाट इज योर नेम। 4 वाक्य हैं। मैं मानता हूं कि आप इसको थोड़ा सा पहले दिन नहीं, पहले दिन तो कक्षा संचालन में व्यवस्थित हम बना लीजिए आप थोड़ा सा कक्षा को अच्छी तरह से। फिर धीरे धीरे विद्यार्थी जब आपको लगे कि आपकी बात को समझने लगे हैं, इतना जल्दी नहीं होगा और परेशान भी मत होइएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। 2-3 घंटे आप प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस कराने के बाद कुछ विद्यार्थी, 2-4 विद्यार्थी सीख जाएंगे, और सीखने के बाद आप उनसे ये बोल दीजिए कि इस एक्टिविटी को सबको करना है, और करने के बाद जब याद हो जाए तो ऐसे बोलते बोलते घर जाना है। आप इसका प्रभाव देखिएगा आपके विद्यालय में कितना अच्छा पड़ता है। नंबर 2 में आता है जैसे डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिनों के नाम। इसकी एक्टिविटी आपको करानी है अपने स्कूल में। तो सबसे पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तो अच्छी तरह से याद हो गया। अब इसको खेल खेल में आपको कराना है। ऐसे हाथ रखिए, सभी लोग ऐसे हाथ करिए, और थोड़ी जगह ले लीजिए, पीछे हो जाइए, ऐसे ऐसे हाथ आ जाए आपके सभी के, और थोड़ी सी जगह ले लीजिए, ऐसे आ जाइए और इधर आ जाइए। ठीक है, अब क्या करना है, इस हाथ से, जैसे कि सर इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, इनके हाथ में ऐसे मारिए और बोलिए संडे। ठीक है, अब रुकिए, अब आप हाँ इसी हाथ से मार दीजिए मंडे। संडे। अब इसको खेल के रूप में कैसे हम करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि जिनका संडे आएगा वो आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप पीछे चले जाइए एक स्टेप। अब यहाँ से फिर से आप करिए, मंडे से स्टार्ट करिए। ठीक, अब 1 मिनट थोड़ा सा। अब एक्टिविटी को आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए, क्या करना है आपको। किसी के मन में शंका हो तो बता दीजिएगा क्या करना है एक्टिविटी में। ये सभी के समझ में आ गया है
कि दूसरे के हाथ में मार करके, मारना मतलब शब्द नहीं है, छू करके मान लीजिए, है ना। ऐसा मत मारिए कि सामने वाले को ऐसा आप कर दीजिए थोड़ा सा कि ट्यूसडे भूल जाए बोलने के लिए। पहले तो एक बार बोले कि यार बहुत तगड़ा नाम आ गया। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार मंडे से स्टार्ट कर लीजिए। तेज बोलिए। क्या बोलिए, ऐसा बोलिए, सुनिए एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपको बोलने का तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सर है, आइए लाइन में आ जाइए। अभी हमको इस तरह से बोलना है, हाथ दीजिए। मंडे, लास्ट में कक्षा में लास्ट पंक्ति में जो अंतिम विद्यार्थी बैठा है वहां तक आवाज चली जाए। हमारा प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण में ध्यान देना है। उच्चारण को ही लोग गलत बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण को जो इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, कोई कहते हैं गलत कहते हैं, शुद्ध उसका है प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन। क्या कहते हैं? हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर रहे, स्पष्ट रहे। कैसे बोलना है? किनका हाथ मजबूत है? त्रिपाठी जी का। अब त्रिपाठी जी के हाथ में हम एक ही हाथ में मार के बार बार बोलते हैं, कैसे बोलना है? ऐसे बोलना है। त्रिपाठी जी थोड़ा सा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसी आवाज आनी चाहिए। ठीक है। अब हाँ, मतलब एक जब दूसरे को मारिए थोड़ा सा लगे और आप तेज से बोलिए। इस एक्टिविटी को थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आप लोग यहां से वहां तक करिए। जिनका जब संडे आएगा तो संडे आप उनको करेंगे, और जब खेल का आनंद तब आएगा कि जब वो आउट हो जाएंगे, तो उसमें ये लगेगा कि किसकी कौन सी बारी कब संडे आ रही है, ये देखने को मिलेगा। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, स्पीड से करिएगा और तेज बोलिएगा। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ मंडे शुरू करिए। चलिए देखिए कहाँ तक संडे आया, संडे कहाँ तक आया था? ठीक है, अब संडे जैसे संडे यहाँ से आउट हो जाएंगे, अब यहाँ से मंडे से स्टार्ट करिए। आपसे बोलिए ना। संडे पहले ले लीजिए तब ना हाथ में। यहाँ पर संडे हो गए हैं। तो बच्चे खेल के नियम ही चाहे मान लें कि हमको संडे मंडे ट्यूसडे से बोलना है, उनको आनंद आएगा। खेल शब्द इसलिए कक्षा में प्रयोग करना चाहिए कि खेल से बच्चों को आनंद की अनुभूति होती है। एक बार मैं ये चाहता हूं कि पुनः जैसा मैं निर्देश दिया हूं इस एक्टिविटी को आप लोग अच्छी तरह से करें। बैठते चले जाए, हाँ ये ठीक रहेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। संडे हो गया ठीक। एक एक्टिविटी इसी तरह से है नेम ऑफ मंथ्स को लेकर के। नेम ऑफ द मंथ्स में इस एक्टिविटी में इस तरह से हम लोग करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहां पर
आप क्या लिखे हैं, कौन सा महीना? जनवरी। आपको ऐसे बोलना है, जैसे मान लीजिए कि आई एम जनवरी, आप लोग आपका जो महीना है फरवरी वाले फरवरी बोलेंगे, मार्च वाले मार्च बोलेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर स्पेलिंग इज JANUARY। ऐसे फरवरी वाले बोलेंगे आई एम फरवरी। सेकंड मंथ ऑफ द ईयर स्पेलिंग इज FEBRUARY। मार्च वाले बोलेंगे आई एम मार्च। थर्ड मंथ ऑफ द ईयर स्पेलिंग इज MARCH। एक्टिविटी क्लियर हो गई कि आपको करना है? प्रोनाउंसिएशन आप सुन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ऐसे आपको बोलना है 12, है ना। फोर्थ देखिए, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, सेकंड मंथ ऑफ द ईयर, थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर, सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर, सेवंथ मंथ ऑफ द ईयर, ऐसे आपको बोलना है। फिर स्पेलिंग बोलना है, ठीक है। इन सभी एक्टिविटीज को आपको स्कूल्स में जरूर कराना है विद्यार्थियों को। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको यहां से। आई एम जनवरी, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, स्पेलिंग JANUARY। वेरी गुड। आई एम फरवरी, second month of the year. Spelling is FEBRUARY। ठीक है, ये सहयोग कर रहे हैं त्रिपाठी जी हमारे। Third month of the year. My spelling is MARCH। ठीक है, I am April month of अप्रैल, आई एम अप्रैल। month of spelling फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, fourth month of the year मंथ नहीं, 4 मंथ ऑफ द ईयर। APRIL। I am in fifth year month ऑफ द ईयर। of year. My spelling MAY. ठीक, गुड। I am June, sixth month of year. My spelling JUNE. ठीक, I am July, seventh month of the year. Spelling is JULY. ठीक, I am August, eighth month, years, AU. 8th month of the year। 8th month of the year, ईयर्स नहीं, ईयर, years, ईयर, हाँ। AUGUST. वेरी गुड। नेक्स्ट। I am September. Yes, आई एम सितंबर। फिर नेक्स्ट कौन सा मंथ है? yes, 8th है कि 9th है? ठीक, बोलिए। yes, 9th मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द ईयर। स्पेलिंग इज September. स्पेलिंग बोलिए एक एक करके। यस ही हत्या से बोलिए। Yes, EPTEMBER. वेरी गुड, ठीक ठीक। I am October, 10th month of the year. Spelling is OCTOBER. वेरी गुड। I am November, month of the 11th year. NOVEMBER. 11th month of the year। 11th month of the year. Spelling is NOVEMBER. वेरी गुड। नेक्स्ट।
यहाँ आइए। I am 12th December. आई एम दिसंबर 12th month of the year। Spelling DECEMBER. एक बार अच्छे से बोलिए इसी को, तीनों वाक्य को तेज से। I am 12th December. आई एम दिसंबर 12th month of the year। बोलिए। Spelling DECEMBER. ठीक, नेक्स्ट। I am January. 1 month of the year. फर्स्ट मंथ। First month of the year. Spelling is JANUARY. ठीक, आई एम फेब्रुअरी 2nd month of the year। ऐसे बोलिए पूरा। ठीक नहीं आ रहा है अभी। नेक्स्ट। I am March, 3rd month of the year, spelling MARCH. ठीक, I am April, 4th month of the year, spelling is APRIL. वेरी गुड।